हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरी पोर्शन पढ़ा था। अब हम उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे देखेंगे किस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके। हम इस सीरीज में सिर्फ न्यूमेरिकल कराएंगे। कम से कम हमको 20 से 25 से 30 न्यूमेरिकल आपको करने हैं। आइए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल आपके पास इसमें क्या है कि लिखा हुआ है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आपको गिवन क्या है, गिवन आपके पास जो है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसको हम डिनोट करते हैं एन से। ये निकालना है। चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज आपको दिया हुआ है क्यों, चार्ज क्यों दिया हुआ है 1 कूलम। चार्ज की यूनिट कितनी होती है, 1 कूलम। निकालना यहां से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज आपको दिया हुआ है, चार्ज जो है कितना दिया हुआ है, 1 कूलम चार्ज दिया हुआ। आपको हम फॉर्मूला बताना भूल गए थे कि Q इक्वल टू क्या होता है, Ne। यहाँ पे चार्ज निकालने का जो ये होता है चार्ज, और जो ये होता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो हमको यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। अब हम इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। आपको निकालना क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास फॉर्मूला कौन सा है, आपके पास फॉर्मूला जो है वो Q इक्वल टू Ne है। Q इक्वल टू Ne है। तो जब आप n की वैल्यू निकालोगे तो E कहाँ चला जाएगा, E अपॉन में चला जाएगा। तो यहां से कि अगर हम देखें तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन E। ये यहाँ से अपॉन में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई की चीज़ है और क्या जाएगी, अपॉन में चली जाएगी। तो हम Q की वैल्यू पहले रख लें। Q की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और E की वैल्यू कितनी निकाला हमको दिया हुआ था, ये हमको मानना पड़ेगा E की वैल्यू ये होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। एलिमेंट्री पार्टिकल के आपके पास यूनिट जो है इलेक्ट्रॉन पे वो क्या है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, जैसे प्लस हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पे हम लोग माइनस ले रहे हैं, प्रोटॉन पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या होगा, जब पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे जो कितनी थी 19 थी, ऊपर जाएगी क्या होगी, प्लस की 19 हो जाएगी। और नीचे कितना आ गया 1.6, ये पॉइंट नहीं, ये 0 लगाएंगे। आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए किस तरह से। तो ऊपर 10 है, इंटू 10 की पावर कितना आया है, 19 आया है। और नीचे कितना लिखा हुआ है, 16। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। अब 8 से 5 को डिवाइड कर देंगे। 8 से 5 को डिवाइड करने कितना आएगा, जाएगा है नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे। तो 8 6 जा 48, कितना बचा, 2 बचा। अभी पॉइंट लग चुका है यहाँ, 0 8 2 जा 16। यहाँ पे कितना आ गया, 4, पॉइंट लग चुका है 0 8 5 जा 40, पूरा कट गया। तो कितना आ गया, 0.625 इंटू 10 की पावर 19। अब अगर पॉइंट को हम पीछे ले जाएंगे तो पावर अगर यहाँ प्लस की होगी तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर माइनस की होती तो क्या होती, बढ़ जाती। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ये पॉइंट जो है वो पीछे जाएगा और आंसर आ 6.25 इंटू 10 की पावर 19। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कितने, मतलब आपके पास n की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 आ जाएगी। यहाँ पे पावर जब प्लस है तो यहाँ पे पावर 18 आ जाएगी। ये सॉल्व हो गया, यहाँ पे आपको n की वैल्यू निकल आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या करना है, अ सर्किट ऑफ 5 एम्पियर, मतलब आपको सर्किट दिया हुआ कितने एम्पियर का, 5 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इन अ वायर। मतलब 5 एम्पियर का क्या फ्लो हो रहा है, एम्पियर दिया, इसका मतलब आपके पास क्या करंट है। तो यहाँ पे करंट दिया हुआ है, मतलब I दिया हुआ है कितने एम्पियर का,
5.0 एम्पियर का। हाउ मच चार्ज विल फ्लो इन वायर इन 1 मिनट। आपके पास चार्ज मतलब क्यों कितना फ्लो होगा ये निकालना है, कितने टाइम में, 5 मिनट में। तो टाइम आपको यहाँ कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम टी दिया हुआ है 5 मिनट। यहाँ पे हम पहले टाइम को मिनट्स की वजह से सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 5 और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास टाइम टोटल कितना निकल के आ गया, 5 0 से 5 6 30, मतलब 300 सेकेंड निकल के आ गया। फॉर्मूला लगाएंगे, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। तो आपको निकालना है क्या, चार्ज निकालना है, तो I इक्वल टू Q अपॉन T होता है। अगर आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू आ जाएगा IT। और I की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, I की वैल्यू लिखी हुई है 5.0 एम्पियर। तो आप 5.0 लिखिए, चाहे 5 लिखे, बाद बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि 5 पॉइंट अगर 0 होता है तो यहाँ से आप पॉइंट हटाते हैं, यहाँ 10 आ जाएगी, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 एम्पियर ये आ जाएगा। इनटू टी की वैल्यू कितनी आ गई 300। तो आप इसको जब फॉर्मूले में रख के जब आपने पुट किया तो यहाँ कितना 500 50 5 3 15, तो कितना आ गया 1500 कुलाम क्या हो गया, चार्ज आ गया, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम होती है। तो ये चार्ज निकल आया, यहाँ पे चार्ज निकल आया, यहाँ पे आपके पास क्या निकला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 क्वेश्चन थे। आगे हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा आपके पास क्वेश्चन कौन सा है, आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो तीसरा क्वेश्चन एक बार हम रीड कर लेते हैं। अ कंडक्टर हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑफ 1.12 into 10 की पावर 12 कूलम्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एक्सिस और लेस ऑन इट। मतलब एक कंडक्टर है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जितना चार्ज कितना है, चार्ज के आपके पास वैल्यू दिया 1.12 into 10 की पावर -18 कूलम, उस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है, ये हमको निकालना है। मतलब यहाँ पे भी हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन क्या है, हम इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है। तो चार्ज क्यों दिया हुआ है, कितना 1.12 into 10 की पावर -18 कूलम ये दिया हुआ है। इस पे आपको हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन निकालने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालने, मतलब आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और क्या करना, आपको पता है इलेक्ट्रॉन के पर चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम होता है। ये चार्ज जो होता है ये आपके पास हर स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, मतलब हर इलेक्ट्रॉन पे रहेगा। आप वही क्वेश्चन लगाएंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला आपके पास यही है, क्यू इक्वल टू क्या है, Ne। आपको निकालना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो आप पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्यू इक्वल टू क्या है, Ne। अगर यहाँ से n की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई, ये अपॉन में आ जाएगा, तो इसको क्यू अपॉन ई हो जाएगा। क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी है, क्यू की वैल्यू दिया हुआ है ये, तो 1.12 into 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -18, और नीचे इसकी वैल्यू कितनी थी, 1.6 into 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -19। तो पहले आइए पावर को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में नंबर को सॉल्व करेंगे। पावर को सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 1.12 into 10 की पावर -18 थी, 19 को ऊपर भेजा, क्या हो गया, 19 नीचे से माइनस की थी, ऊपर के क्या हो गई, प्लस की हो गई, और नीचे कितना रह गया, 1.6। पावर को सॉल्व कर लेते हैं हमने, हमारे पास पावर कितनी आई, यहाँ पे तो सेम रहेगा, और यहाँ से 18 में से बेस सेम होते, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। बट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लगाओ तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस पावर कितनी बची आपके पास, पावर जो बची वो सिर्फ 1 बची, मतलब उसमें सिर्फ कितना बचा, 10 बचा, वो भी प्लस का बचा। और यहाँ पे कितना बचा, 1.6। अब यहाँ से पॉइंट आया तो ऊपर एक जीरो लगा दिया, ऊपर से पॉइंट है, नीचे कितने लगा दिए, 2 जीरो लगा, क्योंकि इसके बाद एक नंबर तो हमने 1 जीरो, इसके बाद 2 नंबर तो हमने यहाँ 2 जीरो लगाए। ये दो कट गए, कितना आ गया यहाँ पे आपके पास, 112/16। अब इसको हम कट कर लेते हैं किसी भी छोटे डिजिट से, तो देखें हम किससे कटता है। अगर हम इसको 2 से कट करें तो कितना है, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। इसको और काट लेते हैं, 8 1 जा 8,
8 7 जा 56, मतलब आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ रहे हैं। तो ये इसका आंसर आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसको हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया है। अगेन हम इसको देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, इसको किस तरह से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको देखते हैं, इसमें दिया हुआ 3 इलेक्ट्रॉन्स एमिट फ्रॉम अ कंडक्टर। आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर से क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो उस पर क्या करना है, हमको चार्ज निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है, क्यू निकालना है। और आपके पास ई की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, ई की वैल्यू सबके लिए कॉमन रहती है, वो जो ई की वैल्यू आपको अपने पास से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाउ मच चार्ज निकालना, मतलब आपको क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो आप फॉर्मूला लगाइए, क्यू इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू ई। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी, 3, और e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब देखिए यहाँ पे हम इसको अगर पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 8 3 जा 24 इंटू 10 की पावर कितनी आ गई, -9 अपॉन में कितना आ गया, 5। 5 को 24 से डिवाइड करने कितना आ जाएगा, 5 को डिवाइड कर दिया हमने 24 से, 5 4 जा 20, कितना बचा, 4 पॉइंट लगा, 0 बढ़ाए, 5 8 जा 40। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 4.8 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे, -19। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू पता चलेगी, क्योंकि ये किस में आएगा, इसकी यूनिट आप ध्यान रखिएगा कि चार्ज की यूनिट हमेशा क्या रहेगी, कूलाम रहेगी। और जो आपके पास यहाँ पे हमने जो निकाला, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन निकाले, अलग अलग क्वेश्चन आते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे कहाँ पे कौन सी चीज़ की यूनिट आपको ध्यान रखनी है। टाइम की यूनिट आपके पास सेकंड होगी, चार्ज की यूनिट आपके पास कूलाम होगी, ठीक। और अगर हम करंट की बात है तो करंट की यूनिट आपके पास क्या होगी, एम्पेयर होगी। आइए हम लोग 5वां क्वेश्चन करते, देखिए 5वां क्वेश्चन। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 में क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास जो है वो लिखा हुआ है कि द करंट ऑफ 3.5 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 मिनट। मतलब आपके पास करंट दिया हुआ है, कितना है, 3.5 एम्पियर का है, फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर में, कितने मिनट में चार्ज निकालना है आपको, 1 मिनट में चार्ज निकालना है कि कितना फ्लो चार्ज होगा। तो पहले आइए उस क्वेश्चन को करते हैं। उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है करंट आपको दिया हुआ, तो करंट मतलब आपके पास I दिया हुआ है, I कितना दिया हुआ है, 3.5 एम्पियर दिया हुआ है। फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, कितना चार्ज आपको निकालना है, हाउ मच चार्ज, तो आपको क्यों निकालना है, जो भी निकलेगा क्यों वो कूलाम में निकलेगा, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर। और टाइम आपको कितना दिया हुआ है, टाइम t आपको दिया हुआ है 1 मिनट। हमने बोला था टाइम पर सेकंड के हिसाब से निकालें, तो टाइम को हम जब सेकंड में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला होता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो आपको चार्ज निकालना है, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई टी। और I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू 3.5 हो जाएगी, इंटू टी की वैल्यू कितनी आ गई, 60। ये पॉइंट रहा, नीचे कितना आ गया, 10 आ गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, कितना आया, 35 इंटू 6। 35 इंटू 6 जब हम करेंगे, 6 5 30 का 0 कैरी 3, 6 3 18, 18 3 21। तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 210 कूलाम, क्योंकि चार्ज आपकी चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। तो आपके पास ये क्यों निकल के आ गया। आगे ना हम अगला क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर, आपके पास करंट तो दिया हुआ मगर कितना दिया हुआ है, 200 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो थ्रू इट पर सेकेंड। मतलब आपके पास करंट जो दिया हुआ है, करंट मतलब I दिया हुआ है 200 मिली एम्पियर का दिया हुआ है। कितना चार्ज आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, हाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं, थ्रो इट इन पर सेकेंड, हाउ मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन विल फ्लो थ्रो इन द पर सेकेंड। आपको कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है वो उसको पर सेकेंड निकालना, मतलब आपको n की वैल्यू निकालनी। और आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना,
1 सेकेंड। पहले आप मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करते कितना आ जाएगा, जब मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 200 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे -3 आ जाएगी। तो यहाँ तक के किया। अब फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है, I = Q/T, बट हमने पढ़ा था Q = क्या होता है, NE, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, I = NE/T। निकालना आपको क्या है, n की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो NE = क्या हो जाएगा, IT। जब n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, IT/E। IT/E आप जो है I की वैल्यू पुट करेंगे n की जगह, तो n I की वैल्यू पुट करेंगे, I की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 200 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन कितना आ जाएगा, t की वैल्यू तो 1 सेकेंड दिया हुआ है, और यहाँ पे e की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ लिख लीजिए e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। फॉर्मूला लगाइए आप, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 0, इसमें 3 0 है, आप इसको ऊपर लेके जाइए, अपने हिसाब से काम करिए। तो यहाँ से 200 इंटू -3 इंटू ये नीचे से माइनस के ऊपर क्या हो गया, प्लस में हो गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1.6, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 200 आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्योंकि बेस से पावर ऐड जाएंगे, बट यहाँ माइनस साइन लगा हो, तो 19 में से 3 माइनस से कितना बचा आपके पास, 16, तो 10 की पावर कितना आ गया, 16 अपॉन 1.6। अब यहाँ से पॉइंट टाइम यहाँ क्या बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, ये इसको हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 16 और अपॉन कितना आ जाएगा, 16। इसको जब अगेन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 16 और 3 19, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16, मतलब आपके पास जो आया 1/8 इंटू 10 की पावर 19 आया। जब इसको आप डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 8 को जब 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 1 जा 8, 2 बचा, पॉइंट लग चुका, 0 बढ़ा, 8 2 जा 16, 4 बचा, पॉइंट लग चुका, 0 बढ़ा देंगे, 8 5 जा कितना आ गया, इसमें आ गया 0.125 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 19। पॉइंट एक पीछे रह जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 पॉइंट एक पीछे गया, 25 इंटू 10 की पावर कितनी आ गई, 18। ये आपके पास क्या आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये क्वेश्चन था, और क्वेश्चन का थोड़ा सोल्यूशन थोड़ा सा अटपटा था, क्योंकि आपने देखा था यहाँ पे दिया हुआ था कि 200 मिली एम्पियर, आपको नहीं पता 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते, 10 की पावर -3। टाइम आपको दिया था, आपको e की वैल्यू नहीं दिया था, हमने e की वैल्यू यहाँ पुट कर लिया और फॉर्मूला लगाया, I = Q/T, Q की वैल्यू कितनी थी, NE, और यहाँ क्या हो गया, I = NE/T, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर हमने NE = IT, यहाँ से n की वैल्यू निकालनी, तो क्या हो जाएगा, IT/E, और इसके बाद हमने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी और आपके पास आंसर आ गया, n की वैल्यू 1.25 इंटू 10 की पावर 18 आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। आ कंडक्टर हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेस, एक कंडक्टर है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है, एक्सेस मतलब ज़्यादा है, इन नॉर्मल स्टेट, किसी भी नॉर्मल स्टेट में, ठीक है। व्हाट विल द नेचर एंड अमाउंट ऑफ चार्ज, तो वहाँ पे उसका नेचर कैसा होगा, जो आपके पास कंडक्टर होगा, और जो उसमें चार्ज जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, मतलब आपके पास क्यों निकालना है और उसका नेचर निकालना है। हम लोग देख लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन उसमें क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया हुआ है n, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। आप एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जानते हो कितना होता है, 10 की पावर -19 कूलाम होता है। नेचर ऑफ द चार्ज आपको निकालना, मतलब आपको क्यों निकालना है, क्यों किस तरह निकालें, तो क्यू = क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही सेम, छोटा सा फॉर्मूला है, क्यू = NE, n की वैल्यू कितनी 5 इंटू e की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19,
मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से पॉइंट है, ये 10 आ गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, कितना आया 8 इंटू 10 की पावर -19। तो आपके पास क्या हो गया, ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई, ये क्यू की वैल्यू आ गई। अब वहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेस पे थे। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको चार्ज दिया हुआ 200 माइक्रो कुलाम का चार्ज दिया हुआ, इसको बोलते हैं माइक्रो और इसको बोले कुलाम। तो माइक्रो कुलाम थ्रो अ कंडक्टिंग वायर, किसी भी कंडक्टिंग वायर में टाइम कितना लग रहा है 1 ms, ms मतलब मिली सेकेंड। फाइंड द करंट पासेस थ्रो अ वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्यों दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है माइक्रो कुलाम, और टाइम यहाँ पे कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 मिली सेकेंड। तो माइक्रो कुलाम को जब आप कुलाम में चेंज करें तो कितना आ जाएगा, जब माइक्रो कुलाम को आप कुलाम में चेंज करें तो 201 माइक्रोन इक्वल टू होते 10 की पावर -6। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 की पावर -6 कुलाम आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिली सेकेंड है तो यहाँ पे वैसे ही करेंगे सेम जैसे हमने इससे पहले मिली एम्पियर को हमने एम्पियर में चाहिए तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 10 की पावर -3 और सेकेंड, ये आ गया। आपको निकालना है क्या, आपको चार्ज निकालना है, सॉरी करंट निकालना है। करंट कितना होगा, चार्ज फ्लो और हाउ फाइंड द करंट पासेस, करंट आपको निकालना मतलब क्यों निकालना है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन T। Q की वैल्यू आपके पास कितनी है 200 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन टाइम की वैल्यू कितनी है 1 इंटू टी की पावर -3। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस में चेंज होगा तो किसको कितना हो गया 200 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 10 की पावर 3, मतलब ये नीचे माइनस की तो ऊपर गई क्या हो गई प्लस की हो गई, नीचे कुछ नहीं बचा 1 बचा, तो इसको 1 को हम लोग इतना नहीं यहाँ पे देखते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस है, क्योंकि बेस सेम होते पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने से पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पावर ऐड होंगी -6 इंटू 10 की पावर 3। तो अगर यहाँ पावर ऐड होंगी तो -6 और +3 कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस है, कितना बचेगा 10 की पावर -3 बचेगा। यहाँ पे 2 0 है, हम इसको पावर को अगर नीचे ले आए तो वापस किस में हो जाएगी, वापस ये प्लस में हो जाएगी। तो 200 अपॉन इसको हम पावर को यूँ लिख सकते हैं भाई 10 की पावर ये लिखा हुआ है 3, इसका मतलब 10 में कितने जीरो लगे हुए हैं 3 जीरो लगे हुए हैं, ये 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये 1 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 अपॉन 10। 2 को जब हम 10 को जब 2 से हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.2, ये क्या आ गया C, मतलब चार्ज आपके पास सॉरी चार्ज C बता रहे एम्पियर। तो यहाँ पे जो हमने देखा I की वैल्यू कितनी आई, तो I की वैल्यू आई 0.2 एम्पियर, तो ये वैल्यू निकल के आ गई। ये था क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ऐसे आपके पास सीरीज में कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन 8 तक हमने किया, क्वेश्चन 9 देखते हैं। नंबर 9 में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है लिखा हुआ है 2 रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम। ये जो लेटर होता है इसको बोलते हैं ओम, ग्रीक लेटर है इसको बोले ओम। कनेक्ट किए गए दो तरीके से कनेक्ट किया गया, पैरेलल में कनेक्ट किया गया, दोबारा सीरीज में कनेक्ट किया गया। तो हमको यहाँ क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आइए पहले हम इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो अगर हम पहला अगर सॉल्व कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल का होगा तो यहाँ पे जो ये कनेक्ट होगा वो कुछ इस तरह से कनेक्ट होगा, एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये कनेक्ट किया है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ये 3 ओम का है और ये 6 ओम का है, ये प्लस माइनस की बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं किस तरह से। देखिए हमने बताया था कि जब कोई भी रेजिस्टेंस जो होता है जब उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब कनेक्ट करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला आता है 1/R1 इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये जो है इसको हम R1 मान लेते हैं और इसको क्या R2 मान लेते हैं। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 1/6। तो हम एक बार फ्रैक्शन को हमने ऐड किया होगा तो हम फ्रैक्शन ऐड कर सकते हैं। इसको फ्रैक्शन में जब ऐड करेंगे तो इसका पहले क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो जब इसका एलसीएम निकालें तो कितना आएगा 6 आएगा।
इस 3 से इस 6 को डिवाइड किया, कितना बचा 2, 2 1 जा 2 और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो 1 ही आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 अपॉन आर इक्वल टू कितना आ गया 2 और 1 3 अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3r इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 और r इक्वल टू जब निकालें तो 6 अपॉन 3 कितना आ गया 2। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम आ गया। तो ये हमने निकाला पहले किसमें था, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर हम दूसरा निकालते हैं जिसको हमने बोला सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ये 3 ओम का है और ये 6 ओम का है, ये प्लस माइनस की बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे इसको क्या निकालना है, इनको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का, इसको हमने मान लिया R1 है, ये क्या है R2। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, सॉरी R1 इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी 3 और R2 की वैल्यू कितनी रखी है 6, टोटल कितना आ गया 9 ओम आ गया। मतलब यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी आ रही 9 ओम आ रही, और यहाँ पे R की वैल्यू कितनी आ रही, यहाँ पे R की वैल्यू 2 ओम आ रही। तो यहाँ पे जो ये निकला है, ये जो आंसर निकला है ये सीरीज कॉम्बिनेशन निकलेगा, और जो ये आंसर निकला है ये किसका निकला है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकला था। तो ये था पैरेलल सीरीज का। आगे हम क्वेश्चन कुछ और देखेंगे, यहाँ तक के समझ में आया तो हम आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपके पास एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे एक बैटरी है जो 3 वोल्ट की है, वो कनेक्ट करे 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन के मतलब रेजिस्टेंस को और 2 सीरीज कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस को। इसको आइए हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हमको निकालना क्या है, 2 क्वेश्चन इसमें 2 पार्ट में दिया हुआ है। सबसे पहले निकालना आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दोबारा क्या निकालना करंट ऑफ द सर्किट। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालेंगे, मतलब पहले के लिए हम प्रोसीड कर रहे हैं। फर्स्ट में आपको क्या करना है, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो जितने पैरेलल हैं उनको पहले हमको सॉल्व करना है। पैरेलल जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक सीरीज में आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 ओम एंड 2 ओम इन कौन से कॉम्बिनेशन में है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। तो कितना आ गया, नीचे तो एलसीएम लेने के साथ तो यहाँ कितना आएगा 1 प्लस 1 अपॉन R इक्वल टू 2 अपॉन 2 और यहाँ से कितना आ गया 1। तो R की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 ओम आ गई। ठीक, मतलब यहाँ पे कितनी पूरी रेजिस्टेंस कितना आ गया 1 ओम का यहाँ पे आ गया, 1 ओम ये और 1 ओम ये। देखिए ये तीनों क्या है, एक ही वायर में है। मतलब यहाँ जो ये दो अलग अलग थे, इनको हमने क्या कर लिया सीरीज में लिया है। तो ये सीरीज ये और ये तीनों क्या हो गए, एक ही वायर में हो गए। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन कौन सा आ गया, ये जब रेजिस्टेंस आपके पास एक ही वायर में होता है उस कॉम्बिनेशन हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मतलब यहाँ पे 1 ओम और दूसरा 1 ओम ये और तीसरा 1 ओम ये वाला 1 ओम इन सीरीज। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, यहाँ पे हमने रखा, यहाँ पे हम इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू रखते हैं, कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितना आ गया 3। यहाँ पे 1 ओम आया था, यहाँ पे टोटल कितना आया रेजिस्टेंस 3 ओम आया। तो R की वैल्यू कितनी हो गई, R की वैल्यू हो गई 3 ओम। फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ तक के सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट हम देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट निकालना करंट ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पे क्या निकालना है, करंट ऑफ सर्किट निकालना है। करंट निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, V पता है आपके पास और क्या पता है, R पता है। तो आप सर्किट का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है V इक्वल टू क्या होगा IR। तो यहाँ पे R की वैल्यू आपको पता और क्या पता है, V की वैल्यू पता है। आपको करंट निकालना तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3 वोल्ट आ गई, और R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू निकाली आपने टोटल 3 वोल्ट 3 ओम आई। ठीक, तो यहाँ से I इक्वल टू कितना आ जाएगा
V अपॉन R, तो V की वैल्यू 3/3 इक्वल टू कितना आ गया, करंट कितना आ गया 1 एम्पियर। तो ये जो था वो यहाँ से हमने करंट निकाल लिया। पहले हम यहाँ पे जब तक हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे नहीं जब तक हमको करंट नहीं पता चलेगा, इसलिए हम पहले क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया और ये आपके पास सेकंड पोर्शन जो उसका था वो क्या आ गया, करंट आ गया। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन किए। आगे हम कुछ सर्किट डायग्राम के इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन यहाँ तक की स्टॉप करते हैं। आगे हम अगली वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन करते हैं, सर्किट डायग्राम के कुछ क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।